गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का भी तरीका बदल जाता है। जो ज़िंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वह आज फिर वहीं खड़ा है। झूठ भी कितना अजीब है दोस्तों, खुद बोलो तो अच्छा लगता है लेकिन दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने का भी हिम्मत रखना। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। एक इंसान ना तो तब तक ही सहन कर सकता है जब तक उसके सहने की हद होती है, लेकिन जब वह हद पार हो जाती है तब ना ही वह रिश्तों को जरूरी समझता है ना ही अपनों को जरूरी समझता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस क्षण तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे उसी क्षण दुनिया तुम्हारी कदर करना शुरू कर देगी। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो ये समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले, संस्कार व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाइयां नहीं आती। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख ना बताना। पत्थर में एक कमी है जो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। जीवन दो नियम जरूर याद रखना दोस्तों। एक, पहला, मित्र में सुख हो तो आमंत्रण के बिना मत जाना, और दूसरा, मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। अगर आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही क्या होती। सुख उन्हें मिलते हैं जो दुख को सहते हैं, आंसू उनके बहते हैं जो यादों में रहते हैं, और हम मैसेज उन्हें भेजते हैं जो हमारे दिल में रहते हैं। 100 बार मंदिर जाओगे, हजारों दीप जलाओ, लाख बार हरि नाम जपो, करोड़ों को भोजन कराओ, सब बेकार है अगर किसी एक की आंखों में एक बूंद आंसू तुम्हारी वजह से निकले तो बहुत खास होते हैं वह लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं, दुविधा में होते हैं और सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भागवत गीता अपनी जिंदगी में किसी को भी अपनी जिंदगी जीने की वजह ना बताएं। आपकी जिंदगी जीने का सिर्फ आप और आपकी खुशियाँ होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियाँ, दुख, दर्द उस पे ही डिपेंड हो जाता है। एक बात याद रखना दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में खुद से भी ज़्यादा दूसरों को जब वैल्यू दे देता है तो उसे अंत में दुख, दर्द, निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत अजीब है दोस्तों, यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त दुश्मन ही बन जाता है। पता ही नहीं चलता जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई ही होती है, ये भी गारंटी नहीं होती अगले पल तक भी उसका साथ रहेगा या नहीं। लोगों के वायदों का, कस्मों का
आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। जिन लोगों को आप जन्म जन्म का साथी मानते हैं वो लोग कभी भी हमारा साथ छोड़ सकती हैं। जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि वो हमें हर दुख सुख में काम आएगा और मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन सच में जब बुरा वक्त आता है तो आप अकेले नजर आते हैं। उस वक्त कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें सबसे आपको खुद ही लड़ना पड़ता है। एक बात कहूँ मैं, इस दुनिया का अपमान सिर्फ बातों तक ही सच होता है। जब वास्तविकता से आपका सम्मान होगा, जब आपको पता चलेगा कि हम आपके सिवाय और कोई भी आपका अपना नहीं है। इसलिए जिंदगी में किसी को भी अपने जीने की वजह कभी मत बताओ और ये वहम में कभी मत रहना मैं ये इंसान मेरे सुख दुख में काम आएगा और मुश्किलों में काम आएगा। याद रखना दोस्तों, जब भी कठिन समय आए तो उसे आपको खुद ही लड़ना होगा। अपनी मुश्किलों से आपको खुद ही बाहर आना होगा। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि अपने मन के गहरे राज, अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पे भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरियां ही लोगों को बता देते हैं तो वही लोग एक दिन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, आपके राज दुनिया को बताते हैं। याद रखना दोस्तों, आपका राज सिर्फ तब तक ही राज है जब तक सिर्फ आपको ही पता होता है। जैसे ही आप किसी और को बता देते हैं तो फिर वो आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना राज किसी को बता दिया है तो ये मान लेना कि आपकी वो बात आपके हर गरीब इंसान को पता चल जाएगी। क्योंकि लोग यही करते हैं कि आप किसी को मत बताना, फिर वो ही आगे बता देते हैं। दोस्तों यही बात बोलते हैं कि आप किसी और को आगे मत बताना, लेकिन सबको पता होता है। एक बात दोस्तों, लोग वैसे नहीं होते जैसे आप लोगों को मान लेते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। सिर्फ वक्त ही ऐसा जादूगर है जो लोगों को असली चेहरे एक दिन हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मानते हैं तो वह जब उनका असली चेहरा सामने आता है तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये ऐसा निकला, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये इंसान मेरे लिए ऐसा ही करेगा। इससे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ये इंसान मुझे कभी धोखा देगा। तो सच ये है कि वो इंसान ऐसा ही था, बस आपको मुंह पर आपको असली चेहरा नहीं दिखाई देता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दुख, अपने राज, अपनी तकलीफें अपने तक ही रहने दीजिए। एक बात दोस्तों नोट कर लीजिए कि आपको खुशी से कोई परेशान नहीं होता, ना ही आपके दुख से किसी को कोई दुख होता है। लेकिन लोग दिखावा हमदर्दी का जरूर करते हैं। पता ही नहीं चलता आखिर इंसान का असली चेहरा ही क्या है। लोगों को नए नए चेहरे देखकर आप हैरान रह जाते हैं कि कभी पहचान नहीं पाएंगे आखिर चेहरा असली में है क्या। नाकाम मौसमों की दुनिया है, नाकाम बदल बदल कर जीती है और आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, अपनी कमजोरियां बता देते हैं, अपने राज बता देते हैं, अपना हर दर्द बता देते हैं। गीता का दूसरा उपदेश ये है दोस्तों, अपने दर्द, कमजोरियां, अपना राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए।
वह लोग कहते हैं कि दिल का दर्द बताने से कम हो जाता है। अरे चले गए वो जमाने, वास्तु अपना जरा सा दुख किसी को बताओ तो वो दुख और भी बढ़ जाता है। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो अपने दिल की बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश है दोस्तों कि आपके रिश्तेदार आपकी सुखों को कभी भी सहन नहीं कर सकते, और जब आप जिंदगी में ऐसा हासिल कर लेते हैं जो आपके रिश्तेदार के पास नहीं होता, वो आपकी उस सफलता से कभी खुश नहीं होते। आप तो उनके साथ उनकी खुशियाँ आपकी खुशी जाहिर कर देते हैं। बाहर से तो वह आपकी खुशी में बहुत खुश दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपकी खुशी सफलता उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो वह इंतज़ार करते रहते हैं कि कब इनकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए, मुश्किलें आए और दुख दर्द आए, उनको मन को थोड़ा सुकून मिले। आज की दुनिया बदल गई है दोस्तों, लोग बहुत बेदर्द हो गए हैं। लोगों के अंदर भावनाएं ही खत्म हो गई है, भावनाएं ही बदल गई है। पहले रिश्तेदारों का मतलब होता था साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन आज रिश्तों का मतलब है जिंदा ही मार देंगे। और जो झूठी भावनाओं में जी रहे हैं वो रिश्तों को पहचानना सीखो, क्योंकि आजकल रिश्ते नाते सब मतलब के ही रह गए हैं।